अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज हम आपको लिए चलते हैं भारत की सबसे बड़ी अदालत की तरफ, जहां वक्फ की सबसे बड़ी दास्तान हकीकत लिखी जा रही है। और इस रिपोर्ट में कोई हवाबाजी नहीं है, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। यह रिपोर्ट आ रही है पल पल न्यूज की एडिटर इन चीफ, सीनियर जर्नलिस्ट, जमीन से जुड़ी आवाज खुशबू अख्तर की तरफ से, जो आज खुद 5वीं बार सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम नंबर 1 में खुद मौजूद है, गवाह बनकर, रिपोर्टर बनकर नहीं। जहां आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जिनकी पिटीशन पर सुनवाई चल रही है वो लोग वहां मौजूद हैं। आज सुबह 11 बजे कोर्टरूम नंबर 1 खचाखच भरा हुआ था। भीड़ थी मगर शोर नहीं, एक गहरी गंभीर खामोशी थी, जैसे सबको एहसास हो गया हो कि मामला सिर्फ कानून का नहीं, कौम की रूह का है। पहले यह केस 3 जजों की संविधान पीठ के पास था दोस्तों, मगर आज इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस एक्सटिन मशी की 2 जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। क्या यह बदलाव सिर्फ तकनीकी है या इसके पीछे कोई सियासी चाल छुपी हुई है? क्या वक्फ जैसे संवैधानिक मसले को रूटीन बना देना ही एक योजना बन जाता है, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आई है? वहीं सरकार का पक्ष और 3 मुद्दों पर बहस चल रही है, जहां सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उन्होंने बेंच से कहा, माय लॉर्ड, सुनवाई सिर्फ 3 बिंदुओं तक सीमित रखिए। वो 3 बिंदु कौन से थे? पहला, वक्फ बाय यूजर, जिसे सरकार ने अब पूरी तरह खत्म कर दिया है। दूसरा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति। और तीसरा, कलेक्टर को वक्फ संपत्ति की जांच का अधिकार देना। यानी सारा मसला कागज, कुर्सी और कंट्रोल का है दोस्तों। मकसद साफ है, वक्फ की मिल्कियत को सरकारी इमारत बना देना। सरकार की तरफ से यह बातें रखी गई। फिर इसके तुरंत बाद कपिल सिब्बल की दलीलें शुरू हो गई। तर्जुमानी नहीं, तहरीक थी ये। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जो कुछ कहा वो सिर्फ वकालत नहीं थी दोस्तों, वो एक कौमी तर्जुमानी थी। उन्होंने कहा कि वक्फ कोई तकनीकी इश्यू नहीं है, यह एक कौम की रूह है और उस रूह की हिफाजत संविधान करता है, कोई कलेक्टर की औकात नहीं है। उन्होंने बारी बारी हर सेक्शंस को उठाया। कपिल सिब्बल ने हर बदलाव को संविधान की छाती पर बताया है, और यह मुसलमानों पर हमला नहीं, संविधान पर हमला है, जिसमें कपिल सिब्बल ने कहा कि मुतवल्ली पहचान और इख्तियार की लड़ाई है। कपिल सिब्बल ने पूछा, माय लॉर्ड, अगर मुतवल्ली की रजामंदी के बिना वक्फ का रजिस्ट्रेशन हो तो क्या उस जायदाद का धार्मिक चरित्र तब्दील नहीं होगा क्या? उन्होंने सरकार से यह भी पूछा, क्या ब्रिटिश राज में भी ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। फिर आज ये नया भारत क्यों वक्फ को मिटाने पर तुला हुआ है? वही इसमें 5वीं जो पॉइंट रखा गया, वक्फ बाय यूजर, इतिहास को मिटाने की साजिश है। 1913-2013 तक वक्फ बाय यूजर का मान्य प्रक्रिया थी, लेकिन 2025 में सरकार ने इसे बिना बहस, बिना संवैधानिक आधार के खत्म कर दिया। कपिल सिब्बल ने कहा, 100 साल से कब्रिस्तान है पर कागज नहीं है, तो अब क्या मुर्दों की हैसियत भी कलेक्टर तय करेगा? यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने हुकूमत से पूछा है, माय लॉर्ड के सामने। वहीं वक्फ बोर्ड का सरकारी टेक ओवर करना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बोर्ड अब कौमी इदारा नहीं रहा है, बल्कि बनता जा रहा है सरकारी दफ्तर। उन्होंने बताया कि सेक्शन 14 में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल करने की बात हुई थी। CEO जो मुसलमान होना जरूरी नहीं, उसे सरकार नियुक्त करेगी। डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमिटीज भी अब सरकारी प्रभाव में रहेगी। सवाल उठा,
अब मुसलमान वक्फ नहीं चलाएगा। अब कलेक्टर, सीईओ और गैर मुस्लिम की सलाह से इस्लामी वक्फ तय होगा। उन्हें इस्लामी तहरीक के बारे में, इस्लामी दीनी तारीख के बारे में क्या मालूम है, जो वो लोग डिसाइड करेंगे। 7वां पॉइंट रखा गया कि संविधान पर एक एक सेक्शन से हमला हो रहा है। कपिल सिब्बल ने सेक्शन दर सेक्शन हमला किया और बताया सेक्शन 3C दस्तावेज नहीं तो मुतव्वली को जेल। यह कैसा कानून बनाया गया। पेज नंबर 55 सेक्शन 10 प्रोटेक्ट मूवमेंट्स को वक्फ से बाहर करना। पेज नंबर 58 सेक्शन 13 ट्रस्ट की रिलीजियस आइडेंटिटी को मिटा देना। पेज नंबर 10 सेक्शन 16 रिलीजियस इंडोमेंट का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देना। यह कौन सा लॉ बनाया गया है जिसमें कपिल सिब्बल ने कहा कि आर्टिकल 25 और 26 का खुला उल्लंघन है। ये कपिल सिब्बल ने साफ कहा इस कानून से मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 25 धार्मिक आजादी है, आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों का संचालन, दोनों का सीधा उल्लंघन हो रहा है। कपिल सिब्बल ने 9वें पॉइंट पर कहा सीजीआई गवई की टिप्पणी और मुस्कान देखने को मिली। जब सिब्बल ने सरकार की मंशा पर तीखा हमला किया तो चीफ जस्टिस BR गवई ने हल्के अंदाज में कहा आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए नहीं बल्कि मीडिया को मसाला मिल जाएगा इससे। कोर्ट में हल्की मुस्कान थी दोस्तों, मगर सिब्बल नहीं रुके। उनके पास सिर्फ जज्बात नहीं, दस्तावेज मौजूद थे जो माइलॉर्ड के सामने रख दिए गए, जिसमें अब इस 10वें भाग को समझे जहां खुशबू अख्तर, जमीन से जुड़ी पत्रकार, अदालत की गवाह बनी। उन्होंने हमसे बात कर कहा कि आज पल पल न्यूज की एडिटर इन चीफ सीनियर जर्नलिस्ट खुशबू अख्तर एक रिपोर्टर बनकर नहीं, एक गवाह बनकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थी। गवाह इस बात की कि जब संविधान को काटने की कोशिश हो रही थी तो कुछ लोग मौजूद थे जो चुप नहीं थे, अदालत के अंदर थे, जो दर्ज कर रहे थे, जो सवाल पूछ रहे थे। खुशबू अख्तर वो आवाज हैं जो कागज नहीं जमीन पर चलती हैं, जो टीआरपी नहीं तहकीकात के लिए लड़ती हैं, जो हर बार ये साबित करती हैं कि पत्रकारिता अब भी जिंदा है अगर उसमें इरादा और ईमानदारी हो। वही आखिरी बात, ये सिर्फ वक्फ की लड़ाई नहीं है दोस्तों, संविधान की भी लड़ाई है। अब ये लड़ाई वक्फ की नहीं रही, ये बन चुकी है भारत के संविधान की सबसे बड़ी परीक्षा की। क्या मुसलमानों को अपने धार्मिक संस्थानों का हक रहेगा? क्या भारत वाकई सेकुलर रहेगा, लोकतांत्रिक रिपब्लिक रहेगा? पल पल न्यूज गवाह है और आप भी बनिए इस सच का, इस हक का और इस इतिहास के साथ खड़े रहिए। मैं नदीम अकरम और ये थी आज की मुकम्मल रिपोर्ट जो 2 घंटे बहस चली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सीधे सुप्रीम कोर्ट से पल पल न्यूज के लिए। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।